हैं b/h की वैल्यू हो जाएगी 4/5। ऐसे ही cos 53 की वैल्यू की बात करते हैं तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं बेटा हम लोग। यहाँ पे हमारा 53 डिग्री का एंगल बनेगा और ये वाली साइड हो जाएगी 4, ये वाली साइड हो जाएगी 3 और ये वाली साइड हमारे पास हो जाएगी 5। और cos 53 का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू हो जाएगी बेटा 4 और हाइपोटेनियस की वैल्यू हो जाएगी, नहीं बेस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे सॉरी, बेस की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3। बेस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे हमारी 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू हो जाएगी 5। आई होप समझ आया होगा। ऐसे ही साइन 53, ये दो एंगल, ये चार वैल्यू आप लोग याद रखोगे बेटा, कभी भी नहीं भूलना है आप लोगों को। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट करके बोल रहा हूँ, कभी नहीं भूलना है, याद रहनी चाहिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होती है फिजिक्स के लिहाज से। ठीक है बेटा, तो आई होप आप लोग याद रखोगे बेटा। चलिए हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं। लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर लिया था। अब हम आगे की स्लाइड के ऊपर चलते हैं बेटा। देखिए बेटा क्या होता है कि 90 तक की वैल्यू को तो हम लोग बहुत ही ईजिली निकाल पाते हैं, बहुत ही ईजिली निकाल लेते हैं, क्योंकि इसलिए ईजिली निकाल लेते हैं क्योंकि हमें पास डायरेक्टली टेबल की वैल्यू होती है और वो टेबल हम लोग याद रहती है हम लोगों को। बट अगर जैसे ही एंगल की वैल्यू 90 से बड़ी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल 135, 150, 230, है ना, 225 या फिर 330, तो वहाँ पे हमें एंगल की वैल्यू निकालना हमें नहीं आता बेटा। आप लोग अगर नॉन मेडिकल साइड से हो और आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन का अगर सॉल्व कर रखा है तो आराम से इजीली आप लोग निकाल सकते हो। अगर कोई बच्चा नीट के लिए, मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उस बच्चे को ये चीज़ें क्लियर नहीं होती, तो इस वजह से भी हम लोग मैथमेटिक्स, बेसिक मैथ्स करवाते हैं बेटा। तो आगे हम लोग चलेंगे और इसी चीज़ को हम लोग सीखेंगे कि 90 डिग्री से अगर एंगल बड़ा होता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और हम लोग उसके एंगल की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कैसे निकालेंगे हम लोग। तो आगे हम लोग यही सीखने वाले हैं बेटा। ठीक है बेटा, अब देखिए 4 क्वाड्रेंट एंड ASTC रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट। ये हमारे पास एक y एक्सिस और ये हमारे पास x एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होगा। ये देखिए ये वाला एंगल जो होगा यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल होगा, ये 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल होगा 180 डिग्री, यहाँ पे वैल्यू होगी 270 डिग्री। देखिए अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख पा रहे हो सभी के सभी, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये वाला एंगल फिर 90 डिग्री का, मतलब कि 90 और 90, ये 90 और ये 90 दोनों मिलके 180 बन चुके हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फिर से 90, मतलब कि अगर मैं 90 90 90 को ऐड करूँ तो यहाँ पे हमारे पास 270 बन रहा है। ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये हमारे पास एंगल 360 डिग्री चल रहा है बेटा। मतलब कि हमें एक बात समझ में आती है कि अगर मैं यहाँ से रोटेट करके वापस इसी पोजीशन पे आ जाऊँ तो 0 डिग्री का एंगल है ना, या 360 डिग्री। 0 डिग्री तो जब होगा जब ये यहाँ पे ही रहेगा, जब ये इनिशियली इसी लाइन पे रहेगा, इस लाइन पे इनिशियली है तो 0 डिग्री का एंगल। जब ये लाइन घूम के वापस इस पोजीशन पे आएगा तो फिर 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा बेटा, 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ऐसे ही अब मैं यहाँ से आगे चल रहा हूँ, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल आगे चल रहा हूँ, तो 90 डिग्री का एंगल चलूँगा तो 360 और 90 को जब मैं ऐड करूँगा तो कितना बन जाएगा बेटा, 450 बन जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 90 और ऐड करूँ 450 के अंदर तो हमारा बन जाएगा हमारा बन जाएगा 540। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 540 प्लस 90 दैट इज 630। 540 प्लस 90 क्या हो जाएगा बेटा, 630। ऐसे ही 630 में अगर मैं 90 ऐड करूँ तो हमारा बन जाएगा बेटा 720। तो आई होप आप लोगों को इस तरीके से समझ में आ रहा होगा कि मैं 90 ऐड करता जा रहा हूँ तो अगली लाइन पे पहुँच जा रहा हूँ, और इस तरीके से मैं यहाँ पे सेकंड रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके 720 डिग्री का एंगल कवर कर चुका हूँ। ऐसे ही और भी एंगल अगर मैं बोलता हूँ हमारे पास, समझिएगा इस चीज़ को, समझिएगा बच्चों, मैं एक एंगल बोलता हूँ 750। मैं क्या बोलता हूँ बेटा, 750 डिग्री। तो 750 डिग्री को आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करोगे बेटा, इस चीज़ को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे इस लाइन पे 720 डिग्री कवर हो चुका था। देखिए 720 डिग्री कैसे हुआ कवर, ये हमने कवर कर, यहाँ पे हम लोग थे 0 डिग्री था,
0 डिग्री था, जब हम यहाँ से बढ़े धीरे 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 बढ़ते आ रहे हैं और यहाँ पे कितना बन गया बेटा 360 डिग्री। कितना बन गया 360 डिग्री। और 360 डिग्री के बाद यहाँ पे फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ पे कहाँ पे पहुँच गए बेटा 720 डिग्री। अब देखिए हमें पहुँचना कहाँ पे है 750, मतलब कि 720 डिग्री से थोड़ा सा आगे कहीं यहाँ पे जाएंगे हम लोग। तब यहाँ पे जाने के बाद हमें एंगल बनाना है, तो मैं एंगल को बना देता हूँ। ये हमारे पास कोई एंगल बन रहा है और ये एंगल, इस एंगल को हम लोग कहेंगे 750 डिग्री। ये वाला एंगल जो होगा, मैं जब इसको कंप्लीट करूँगा तो ये देखिए 750 डिग्री का एंगल बन चुका है। ये 750 डिग्री। आई होप समझ में आया होगा बेटा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे ही मैं बोलूँ कि आप लोगों से बोल सकता हूँ कि 840 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट करिए। 840 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट करिए। तो 750 का एंगल तो आप लोगों को समझ आया, तो मैं 750 को हटा देता हूँ बेटा। 750 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये 750 को मैंने हटा दिया और मैं अब 850 की बात करूँगा। किसकी बात करूँगा 840 की, सॉरी 840 की। तो अब 840 कैसे कंप्लीट होगा बेटा। अब 840 कैसे कंप्लीट होगा, यहाँ पे आप देखिए 720 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप यहाँ से यहाँ पे जाते हो तो 90 और ऐड हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा 810। मतलब कि 810 से 30 और आगे चलना है। तो 30 कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा, ये 30 डिग्री का एंगल, और ये कहीं आपका एंगल ये हमारा कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा बेटा। 840 डिग्री का एंगल हमारा ये बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा, ये वाला 840 डिग्री का एंगल। तो आई होप समझ में आया होगा। इस तरीके से आप किसी भी एंगल को कवर कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो अब इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा क्लियरिफाई और करते हैं। कोई डाउट है किसी को? साहिल राज, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। हाँ बेटा बोलिए। हाँ साहिल, हाँ बोलिए साहिल। हाँ बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी आप लोगों के पास वहीं पहुंचने वाला हूँ। 750 की वैल्यू होगी इक्विवेलेंट टू होगी 30 डिग्री के इक्वल। 750 की जो वैल्यू होगी वो 30 डिग्री के बराबर होगी बेटा, है ना। तो अब हम उस चीज़ को हम लोग और भी ज़्यादा एलोबरेट करने वाले हैं। अभी फिलहाल अभी बस मैं क्वाड्रेंट थ्योरी बता रहा था बेटा। तो अभी फिलहाल अभी हम सारी चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे। देखिए बेटा, हाँ एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, आप लोग क्लास अटेंड करोगे, ओनली ऑन क्लास से फ़ायदा नहीं होगा बेटा। क्लास के अलावा आप लोगों को फ़ायदा तब होगा जब आप लोग घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे। तो फिलहाल होमवर्क के लिए कुछ नहीं था, कोई नहीं, बट ये चीज़ें आप लोगों को माइंड में भी रखना है, माइंड में भी रखना है बेटा। ये बात ध्यान रखिएगा। आप जब वेक्टर के चैप्टर को पढ़ोगे तो साथ के साथ जो भी मैं होमवर्क दूँ साथ के साथ करके आइएगा। किसी का नेट पैक खराब खत्म हो गया या किसी का कोई रीज़न, आप लोग नेट पैक बचा के रखिए बेटा। मैं आप लोगों को एक दिन पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगा कि कब क्लासेज है, तो आप लोग नेट पैक बचा के रखिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि ये देखिए ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा होता है बेटा, ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा, 0 डिग्री से, यहाँ पे मैं 0 डिग्री से 9, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, हाँ हाँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में, 360 से लेके 450 के बीच में, 720 से लेके 800 810 तक। प्रियांशु बच्चे, हम लोग आज के लेक्चर के अंदर बेसिक मैथ्स का ये ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा 0 से लेके 90, 360 से लेके 450, 720 से लेके 810 के बीच में लाई कर रहेगा। ऐसे ही हम आगे की ओर और भी चलेंगे तो और भी आगे के एंगल मिल जाएंगे। यहाँ पे ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होगा बेटा, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। कहाँ से कहाँ तक का एंगल होगा, 90 से लेके, 90 से लेके, ये 90 से लेके 180, 450 से लेके 540, ऐसे ही 810 से लेके, मैं 90 और ऐड कर दूं इसके अंदर तो ये हो जाएगा बेटा 900, है ना बेटा। 810 से लेके 900 तक के बीच का जो एंगल होगा वो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में।
ये वाला क्वाड्रेंट हमारा कहलाता है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट कहलाता है बेटा हमारा? ये थर्ड क्वाड्रेंट। और ऐसे ही हमारा ये कहलाता है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो टॉपिक चल रहा है बेटा, ये क्वाड्रेंट थ्योरी के अंदर आता है। ट्रिग्नोमेट्री का ही टॉपिक है, बट क्वाड्रेंट थ्योरी हम लोग इसको कहते हैं। अब बात आती है कि क्या कहता है ये क्वाड्रेंट थ्योरी। क्वाड्रेंट थ्योरी हमें ये बोलता है कि जो भी हमारे एंगल या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहे, जो भी लाई कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। बेटा ये सारे के सारे एंगल, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे पॉजिटिव लाई करेंगे। मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कॉसेक थीटा, ये दोनों तो कैसे होंगे बेटा? पॉजिटिव होंगे। बट इसके अलावा साइन और कॉसेक ये तो पॉजिटिव होंगे, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा ये सारे के सारे नेगेटिव होंगे। तो नेगेटिव कौन कौन से होंगे बेटा? नेगेटिव हमारे ये वाले क्वाड्रेंट, ये वाले जो क्वाड्रेंट है ये नेगेटिव होगा बेटा। कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होगा। ये रूल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ऐसे ही हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं बेटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो टेन थीटा होता है, ऐसे ही कॉट थीटा जो होता है ये हमारा होगा बेटा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होगा बेटा? पॉजिटिव, है ना। ये चीज़ आप लोग लिख भी सकते हो बेटा, है ना, साथ के साथ लिख लीजिए। कॉस थीटा एंड ये हमारा सेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव होता है। इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो सारे नेगेटिव लाई करेंगे। इसके अलावा सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव लाई करेंगे। तो पॉजिटिव के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है, नेगेटिव इसके अलावा वाले लाई कर रहे होंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूं तो साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव लाई करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव लाई करेगा। एंड ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा, सेक थीटा पॉजिटिव लाई करेंगे बेटा। तो आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर होगी। अब देखिए इस चीज़ को हम लोग कैसे याद रखेंगे। हम लोग इस चीज़ को कैसे याद करेंगे? ASTC रूल। ASTC रूल का मतलब है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जब आप स्कूल पास करने के बाद ही कॉलेज जाओगे तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ASTC रूल कहते हैं बेटा। ASTC का मतलब है, ए का मतलब है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब कि पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव। एस का मतलब है साइन थीटा एंड साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, ये पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ये कौन से क्वाड्रेंट में बेटा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा ये पॉजिटिव होंगे। ऐसे ही हम बात करते हैं बेटा टेन थीटा एंड कॉट थीटा की। तो टेन थीटा एंड कॉट थीटा की बात करूं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है और ये पॉजिटिव लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ऐसे ही कॉस सी, ये कॉस जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बता रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस थीटा एंड सेक थीटा ये चीज़ पॉजिटिव होगी बेटा, ये चीज़ पॉजिटिव होगी। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ चुकी होगी और हम इस चीज़ को यूज़ करने वाले हैं आगे के चैप्टर्स के, आगे के टॉपिक के अंदर। जो हमें एंगल निकालना है ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि आगे के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो हो सकता है एंगल आ जाए और वहाँ पे आप लोगों को यूज़ करना पड़ सकता है। तो बेटा ये चीज़ मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। अगर किसी भी बच्चे को ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो मेरे को आप बता सकते हैं, आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बेटा। हेलो हेलो एवरीवन।
ऑल द थिंग इज क्लियर। ठीक है बेटा, क्लियर हो चुका है आप लोगों को। ठीक है बेटा, एक मिनट एक मिनट। हाँ ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है बेटा। अब मैं इन सारी चीज़ों को इस चीज़ को मैं रब कर रहा हूँ और फिर उसके बाद हम आगे डिस्कस करने वाले हैं बेटा। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता रखी है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो। यहाँ पे आप लोग इसको साइन थीटा यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, tan theta and cot theta, cos theta and sec theta, all trigonometric ratio are positive। यहाँ पे ये दो पॉजिटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव और यहाँ पे ये पॉजिटिव। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा और याद भी रहेगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों से, मुझे उम्मीद है आप लोगों से याद रहेगा बेटा आप लोगों को। मैं रब कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए बेटा आगे की ओर चलते हैं हम लोग। मैं इस चीज़ को रब कर देता हूँ और फिर हम लोग आगे के एंगल्स की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं। देखिए कैसे याद करना है आप लोगों को। रिमेंबर एज ऐड शुगर टू कॉफ़ी और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, किसी भी तरीके से याद कर सकते हो। निमोनिक्स है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आप किसी भी तरीके से इसको याद रख सकते हो। आफ्टर मतलब ऑल, स्कूल मतलब यहाँ पे एस सिंबल देखिए साइन एंड कॉसेक के लिए यूज हो रहा है। टू का जो टी सिंबल है वो tan थीटा एंड cot थीटा के लिए, और कॉलेज का जो सी है वो cos थीटा एंड cos थीटा एंड sec थीटा के लिए यूज हो रहा है। ऐसे ही एड का ए जो है वो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए है, एस जो है वो sin थीटा एंड cosec थीटा के लिए है, एंड टी जो है tan थीटा एंड cot थीटा के लिए है, और ये जो सी जो है ये cos थीटा एंड sec थीटा के लिए है। आई होप आप लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हो गए और आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं बेटा। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और मैं आप लोगों को यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा था। कौन सा एंगल का डिस्कस कर रहा था बेटा? थीटा जो हमारे पास था, थीटा जो हमारे पास था वो था 460 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? थीटा 360 प्लस 60 डिग्री लिख सकते हो। लिख सकते हो बेटा? आप मेरे को देखिए, इस चीज़ को देखिए, आप इस चीज़ को देखिए। 360 प्लस 60 लिख सकते हो? नहीं, ये 420, हाँ 420 था। हाँ ये 420 था। 420 को आप लिख सकते हो 360 प्लस 60, 360 प्लस 60 ये लिख सकते हो आप। तो अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा मेरी बात। अगर कभी भी थीटा आपका इस तरीके से दे दिया गया 2 पाई, अगर कभी भी आपका 2 पाई दे दिया गया या फिर 2 पाई प्लस 5 के फॉर्मेट में दे दिया गया, ठीक है बेटा, या फिर 2 पाई इंटू 2n पाई, n की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा? 0 1 2 3 डैश डैश डैश, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। 0 1 2 3 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो उस कंडीशन में आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा। फंक्शन कौन सा चेंज नहीं होगा बेटा? फंक्शन जैसे साइन फंक्शन जो है वो साइन फंक्शन में ही रहेगा। किसमें रहेगा? साइन फंक्शन, साइन फंक्शन में ही रहेगा। तो अब यहाँ पे देखिए फंक्शन, इसमें फंक्शन डज नॉट चेंज, फंक्शन डज नॉट चेंज, फंक्शन चेंज नहीं होगा। फंक्शन इस वजह से चेंज नहीं होगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे देखें n की वैल्यू, अगर मैं n की वैल्यू में यहाँ पे 1 पुट कर देता हूँ, n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर देता हूँ यहाँ पे, n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो ये बनता है 2 पाई, और 2 पाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा? 360 डिग्री के बराबर होगी। तो ये 360 प्लस 60, तो आपका ये वाला फॉर्मेट बन चुका है, ये वाला। तो इस वजह से फंक्शन चेंज नहीं होगा। अब इस चीज़ को समझते हैं। अगर मेरे से आपसे बोला गया कि साइन 420 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो कैसे बताओगे? आप क्या लिखोगे बेटा? साइन 420 को, एंगल को ब्रेक करिएगा। एंगल को किस तरीके से ब्रेक करोगे? 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, ये आप 360 को क्या लिख सकते हो बेटा? 2 पाई लिख सकते हो, और 2 पाई के लिए फंक्शन चेंज नहीं होता। 2 पाई
या फिर पाई के लिए फंक्शन चेंज नहीं होता। पाई और 180, देखिए दो चीजें होती है, 2 पाई या पाई के लिए फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे ये 360 जो है ये 2 पाई की जगह है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज, फंक्शन हमारा चेंज नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, ये साइन फंक्शन जो है, ये जो साइन फंक्शन है वो साइन में ही रहने वाला है। ये साइन फंक्शन साइन में ही रहने वाला है। 360 को आप रिमूव करिए और 60 को यहाँ पे पुट करना बेटा, ये रूल होता है। देखिए साइन 2n पाई प्लस थीटा साइन थीटा में रिप्लेस होगा बेटा। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है, 420 हमारा किस क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ से देखिए ये 360 हो गया और ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है बेटा ये हमारा। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, तो साइन थीटा का साइन कैसा है बेटा? पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। तो साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी बेटा √3/2। तो कहने का मतलब हमारे पास साइन 420 की वैल्यू आ गई √3/2। और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी मैं करवाऊंगा। 420 साइन 420 की वैल्यू आ गई √3/2। इतनी बात ध्यान रखनी है बेटा। आगे हम लोग और भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ी सी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी और भी ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल इतनी बात आप लोगों को क्लियर होती है बेटा, इतनी बात क्लियर होती है। और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं लिखता हूँ कोई आप एंगल बताइए जो कि जिसमें हम जो कि 45 60 और 120 के एंगल में बन सकता है। देखिए मैं मान लेता हूँ साइन, सुनिए, साइन यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 360 और यहाँ पे 20, मतलब कि 480 एंगल, ये मान लेता हूँ बेटा 480। इसकी वैल्यू हमें बतानी है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है बेटा। अब कैसे बताएंगे देखते हैं। अब हमें इस चीज को डिस्कस करना है बेटा, ठीक है। 480 की वैल्यू हमें बतानी है। तो अब यहाँ पे देखिए 480 की वैल्यू कैसे बताएंगे। 480 की वैल्यू हमें बताने से पहले हमें एक रूल समझना पड़ेगा कि बेटा 90 प्लस थीटा के लिए क्या होता है। देखिए अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ साइन 90 प्लस थीटा, या फिर तो साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा बेटा कॉस थीटा। फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन का फंक्शन किस में चेंज हो जाता है? कॉस में चेंज हो जाएगा बेटा। साइन का फंक्शन चेंज हो जाएगा किस में? कॉस में। ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं, अगर कॉस 90 प्लस थीटा, यहाँ पे कॉस प्लस माइनस होगा, कॉस प्लस 90 प्लस माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। फंक्शन चेंज हो जाएगा बेटा, फंक्शन हमारा चेंज हो जाएगा। इस तरीके से मैं बोल देता हूँ यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए साइन जो फंक्शन है, ये जो साइन फंक्शन है किस में कन्वर्ट हो गया? कॉस में कन्वर्ट हो गया। कब कन्वर्ट होगा? जब यहाँ पे 90 डिग्री की वैल्यू आती है। आपको मैं बता देता हूँ 2 पाई और पाई वाले केस में फंक्शन डज नॉट चेंज, फंक्शन डज नॉट चेंज, फंक्शन चेंज नहीं होता। π/2 और 3π/2 वाले केस में फंक्शन चेंज होता है, फंक्शन चेंज होगा बेटा। अब यहाँ पे जो है ना, ये वाला केस जो होगा वो 90 और π/2 और 3π/2 वाला केस बनेगा। तो अब इस चीज को हम लोगों को डिस्कस करना बेटा। अब हमारा क्वेश्चन क्या था देखिए, अब हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हमारा ये था कि साइन 4 कितना था? 480 एंगल लिखा था ना, 480। अब इस चीज को हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग लिख सकते हैं साइन 360 प्लस 120 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू कितनी है, ये हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 पाई प्लस 120 डिग्री। तो ये 2 पाई और 120 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ साइन
120 डिग्री के बराबर होगा बेटा, साइन 120 डिग्री। अब देखिए 120 को मैं 360 और 180 की फॉर्मेट में लिख नहीं सकता, तो मेरे को किसकी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा बेटा, पाई/2 की फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस 30, और 90 मैंने यहाँ पे लिखा तो बेटा फंक्शन, इस वाले केस में फंक्शन, 90 वाले केस में फंक्शन क्या होगा बेटा, 90 वाले केस में फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पे जो साइन की वैल्यू है, ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कॉस 30 वैल्यू हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे आगे का साइन कन्वेंशन, यहाँ पे साइन कन्वेंशन देखना पड़ेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये 90 प्लस 30 ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेटा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे प्लस लगेगा बेटा, और कॉस √3/2 की वैल्यू आ जाएगी, कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। चलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रही है आप लोगों को, कोई बात नहीं, मैं एक बार दोबारा से इसको एक्सप्लेन करूंगा, एक बार और एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को मैं किसी दूसरे एंगल से। चलिए बेटा एक और एंगल लेते हैं, मैं यहाँ पे लेता हूँ कॉस 510 डिग्री की, 510 डिग्री की वैल्यू की बात करता हूँ, कॉस 510 डिग्री की। तो कॉस 510 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कॉस 510 को हम लोग लिख सकते हैं 360 प्लस 150 डिग्री, ये हमारा 2 पाई हो जाता है बेटा, ये हमारा क्या हो जाता है 2 पाई। फंक्शन चेंज नहीं होगा, 2 पाई के केस में फंक्शन डज नॉट चेंज। फंक्शन हमारा चेंज नहीं होगा बेटा, तो ये हमारा क्या बनता है कॉस 150 डिग्री, कॉस 150 डिग्री, फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉस का जो था कॉस, ये कॉस था तो ये कॉस का कॉस ही रहेगा, यहाँ पे 150 का 150 रहेगा। अब इस चीज को हमें डिस्कस करना है बेटा, कॉस 150 को मैं क्या लिख सकता हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस 90 प्लस 60 डिग्री लिख सकता हूँ। अब देखिए ये चीज जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर सकती है 150, मैं यहाँ से 90 प्लस 60 डिग्री जा रहा हूँ, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस थीटा बेटा कैसा होता है, कॉस थीटा नेगेटिव होता है बेटा, तो नेगेटिव के लिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगाया, 90 की वजह से फंक्शन यहाँ पे 90, यहाँ पे पाई/2 अगर हो तो बेटा फंक्शन क्या होता है बेटा, चेंज होता है, फंक्शन चेंजेस। तो यहाँ पे कॉस थीटा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा में, और ये 60 और ये -√3/2 होगा बेटा, -√3/2 आया समझ में। थोड़ी सी और प्रैक्टिस करवाते हैं क्वेश्चन की, तब आप लोगों को ज़्यादा बेटर आएगा। चलिए ये तो हम लोगों ने यार 360 वाला केस करा, थोड़ा सा ना कंफ्यूज लग रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा एक और भी इजी मेथड से सॉल्व करते हैं, इसको इजी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा, ताकि हम लोगों को कोई कंफ्यूजन रहे ही ना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। चलिए मान लेते हैं मेरे पास कोई एंगल है 1130, ये एंगल बेटा। अब ये वाला एंगल है ना बेटा, इसको हमें दूसरे मेथड से सॉल्व करना है, आप उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, इसको हमें दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इस 1130 को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए आप क्या करिएगा, 1130 को 360 से डिवाइड करिए, 360 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये 3 पे जाएगा, तो 3 पे जाएगा तो कितना बन जाएगा बेटा 18 और यहाँ 08 और यहाँ पर आ जाएगा 10, इतना बनेगा बेटा। सॉरी यहाँ पे ना 110, ये 10 लिखना पड़ेगा, ये आएगा इस पे, ये हमें डिस्कस करना बेटा, ये हम मान रहे हैं।
तो इस वाले केस में हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 30 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा? 30 डिग्री। तो मैं इस वाले एंगल को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? इस वाले एंगल को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 360 प्लस 30 डिग्री। इस तरीके से लिख सकता हूँ बेटा, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या निकालना चाहते हो। मैं बोलता हूँ कि सर tan निकालो, tan इसकी वैल्यू निकालो। तो tan इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए tan इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे tan लगा देता हूँ बेटा। ये tan जो है, ये tan फंक्शन चेंज नहीं होगा। क्यों फंक्शन चेंज नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 360 है। यहाँ पे देखिए, इस रूल को पढ़िए, 360 है बेटा, 2 पाई इंटू 3, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। और ये हो जाएगा हमारा tan। इसको आप रिमूव कर सकते हो, इसको हटा दीजिए। आपके पास जो एक्यूट एंगल बचा है उसको आप कंसिडर कर दीजिए 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा? tan 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/√3। दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और भी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोगों को और भी ज़्यादा बेटर तरीके से जाएगा। मैं मान के चलता हूँ 225 को सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं लेता हूँ cos 225 डिग्री को सॉल्व करना है हमें। तो cos 225 को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा? cos 225 को हमें इस 225, ये 225 जो एंगल है ना बेटा, हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा। इस तरीके से ब्रेक करना पड़ेगा ताकि हम इसे क्वाड्रेंट थ्योरी के अंदर यूज कर सकें। तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos 180 प्लस 45 डिग्री लिख सकता हूँ बेटा, 180 प्लस 45। इसको 225 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 180 प्लस 45 लिख सकता हूँ। और जब भी, अब इस तरीके से मैंने आपको बताया कि 2 पाई और पाई वाले केस में फंक्शन हमारा चेंज नहीं होता। तो ये पाई जो है ये 180 को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 180 को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। और पाई 180 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब कि cos हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो cos का ये हमारा cos ही रहा। और यहाँ पे एंगल जो बना वो हमारा बन गया 45 डिग्री। बट अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो इस एंगल को, इस वाले एंगल को देखो, 180 प्लस 45, तो मैं क्या बनेगा? ये बनेगा बेटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में, इस तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में 225 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। ये देखिए ना, 225 हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा की वैल्यू कैसी होती है बेटा? नेगेटिव होती है। तो ये माइनस साइन लगा दिया, और यहाँ पे cos 45 तो 1/√2 माइनस का आ जाएगा बेटा, माइनस का आ जाएगा। चलिए और भी इजी तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। चलिए बेटा, देखिए बेटा, अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन करे सॉल्व, बट उसमें एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं हुई। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन इसलिए नहीं हुई, कभी हम 360 यूज कर ले रहे हैं, कभी हम 180 यूज कर ले रहे हैं, कभी हम 90 यूज कर ले रहे हैं बेटा, है ना। तो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं हो रही। हमें इस क्वेश्चन को यूनिफॉर्मिटी के साथ सॉल्व करना है, यूनिफॉर्म मैनर के साथ सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इजीली सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? कोई सा भी एंगल है, कोई सा भी एंगल, फॉर एग्जांपल मेरे पास 510 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। ये हम लोगों ने हालांकि सॉल्व कर रखा है। 510 को हम लोगों ने 360 प्लस 150 लिखा था। इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे और सारे एंगल को उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सिंपल, ये cos 150 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है बेटा। किसकी वैल्यू? cos 510 डिग्री की, cos 510 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जनरल मेथड है, समझने की कोशिश करिएगा और इजीली अप्लाई करिएगा। देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है अपने को? सबसे पहला काम करना है आपको ब्रेक द एंगल। सबसे पहला स्टेप जो होगा, ब्रेक द एंगल। हमें क्या करना है बेटा? एंगल को ब्रेक करना है। ब्रेक इस तरीके से करना है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई बाय 2 प्लस माइनस, है ना। और यहाँ पे प्लस की फॉर्मेट में ही रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको प्लस की फॉर्मेट में ही रहने देता हूँ।
एंड पाई बाय 2 प्लस ये हमारा फाई आ जाएगा। इस तरीके से एंगल को ब्रेक करना है। दूसरा स्टेप हमें बोलता है चेक द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं, इस स्टेप से पहले मैं ये लिख देता हूं, चेक द एंगल चेक द क्वाड्रेंट ऑफ एंगल एंगल का हमें क्वाड्रेंट बताना है बेटा। थर्ड स्टेप हमें बताना है, और क्वाड्रेंट ऑफ एंगल बताने के बाद यूज साइन कन्वेंशन, हमें कन्वेंशन यूज करना है बेटा सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप बोलता है कि इफ एन, जो कि हम लोगों ने एन ये यूज किया है, इफ एन इज इवन देन फंक्शन डज नॉट चेंज। फंक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है बेटा। इफ एन इज ऑड, अगर एन ऑड है देन फंक्शन विल चेंज। फंक्शन चेंज होगा कब? जब ये वाला एन जो है ये अगर ऑड है तो फंक्शन चेंज होगा, अगर ये एन इवन है तो ये फंक्शन चेंज नहीं होगा। अब इस चीज को समझते हैं बेटा। हमारे पास जो एंगल हो गया ये 510 डिग्री है, और ये 510 डिग्री को हम लोग एंगल के फॉर्मेट में ब्रेक करना है। और ब्रेक करने के लिए आप क्या करोगे बेटा, 90 से डिवाइड करोगे, क्योंकि हमें पाई बाय 2 की फॉर्मेट में लिखना है, तो 90 से डिवाइड करते हैं इसको। और 90 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये कितने पे चलेगा, 5 पे जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 450, और आपका एक एक्यूट एंगल रिमाइंडर बचेगा। ये एक्यूट एंगल रिमाइंडर बचा 60 डिग्री। तो आप इस एंगल को लिख सकते हो। देखिए यूनिफॉर्मिटी के साथ सॉल्व करना है, और सारे क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व होंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये बात। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि cos 510 को मैं लिख सकता हूँ 90 इंटू 5 प्लस 60 डिग्री। बेटा ये देखिए आपने क्या करा, 90 इंटू 5 प्लस 60 डिग्री लिखा। कोई डाउट है क्या इसके अंदर यार? यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा। इसके बाद आप यहाँ पे चेक करिएगा, चेक द क्वाड्रेंट ऑफ एंगल यूज साइन कन्वेंशन। हमें क्वाड्रेंट चेक करना है और साइन कन्वेंशन का यूज करना बेटा। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ साइन कन्वेंशन यूज करने के लिए। ये देखिए ये हमारे पास क्वाड्रेंट चेक करना है बेटा। ये हमारे पास x, ये हमारा y। यहाँ से मैं ये हम 90 डिग्री चले, ये हम लोग 360 चल चुके हैं यहाँ तक, 360 फिर 90, मतलब कि 410 चल चुके हैं। 450 चल चुके हैं यहाँ पे, 360 यहाँ पे, और ये 450 चल चुके हैं, और यहाँ से 60 डिग्री का एंगल और यहाँ पे चल रहा है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है। ये 510 डिग्री जो लाई कर रहा है, ये 510 डिग्री जो लाई कर रहा है वो यहाँ पे लाई कर रहा है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव होता है बेटा। cos थीटा कैसे होता है, नेगेटिव। तो मैंने यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज करा माइनस का। कौन सा यूज करा बेटा, माइनस का। तो ये 510 डिग्री जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो मैं माइनस साइन यूज करूंगा। यहाँ पे फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा इस चीज के बारे में हम बात करते हैं। फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा इस चीज के बारे में हम बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि देखिए अगर n इवन हुआ तो फंक्शन डज नॉट चेंज, फंक्शन चेंज नहीं होगा। मतलब कि cos का, देखिए फंक्शन कैसे चेंज होता है उस चीज के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। साइन जो होता है वो किस में चेंज होता है, cos में। और cos किस में चेंज होता है साइन में। ऐसे ही tan किस में कन्वर्ट होता है, cot में। और cot किस में कन्वर्ट होता है, tan में। ऐसे ही sec किस में कन्वर्ट होता है बेटा, cosec में। और cosec थीटा किस में कन्वर्ट होता है बेटा, sec में। तो ये माइनस साइन हो जाएगा, और ये माइनस साइन होने के बाद
माइनस साइन होने के बाद यहाँ पे कॉस, और ये कॉस, और यहाँ पे ये -6, ये देखिए, ये तो हमने कंसिडर कर लिया। और ये देखिए, अब यहाँ पे फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, पहले तो ये बताइए, फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये 5 है बेटा, यहाँ पे क्या है 5, 5, 5 इज द ऑड नंबर, और फंक्शन चेंज होगा बेटा, तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, साइन में हो जाएगा कन्वर्ट। ये वाला आप एंगल हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं तक रिक्वायरमेंट थी, और ये 60 डिग्री हम लोगों ने लिखा, तो माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। आप लोगों ने पहले भी सॉल्व करा था, तब भी आंसर यही आया था, अब सॉल्व करा तो भी यही आया बेटा। तो आप लोगों को थोड़ी सी खांसी हो रही है मेरे को, थोड़ा 2-4 दिनों से प्रॉब्लम चल रही है, मौसम ऐसा चल रहा है, कोई बात नहीं। तो बेटा ये जो है ना, ये रूल आप लोग याद रखिएगा। मैं दोबारा से बता दूं, ये अगर रूल आप लोग लिख लो तो बहुत बढ़िया रहेगा बेटा, ये रूल लिख लीजिए, कभी भूलोगे नहीं आप लोग। आगे के क्वेश्चंस भी मैं इसी के तौर तरीके से बताऊंगा। मैं नोट करा है आप लोगों ने बच्चों इस रूल को, रूल जो बताया मैंने स्टेप बाय स्टेप, उसको नोट कर लीजिए। अगर किसी बच्चे ने नोट नहीं करा तो वो नोट कर सकता है बेटा। वो बोले मेरे को कि भाई सर मैंने नोट नहीं करा, तो मैं आपको टाइम दे दूंगा, अदरवाइज आगे चलते हैं। हाँ बेटा साहिल बोलिए। बेटा ये रूल होता है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्योंकि इनका पेयर बनता है, ठीक है, साइन और कॉस, ठीक है बेटा। हम यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स जो होती है इसके अंदर ये रूल होता है, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। और ज़्यादा अपने को डिटेल में भी नहीं पता, क्योंकि मैथमेटिक्सियन तो मैं हूँ नहीं, तो इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है। अगर ज़्यादा बेटर नॉलेज मिलेगी आपको, मैथमेटिक्स कोई पढ़ा रहा होगा तो वो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से बता सकता है बेटा, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए हमें इतनी रिक्वायरमेंट होती है, तो हम लोग इस चीज़ के बारे में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। और हालांकि आगे के चैप्टर्स में हमें बस इतना ही ज़रूरत है। और अगर इस क्वेश्चन को ही पूछना तो कोई मैथमेटिक्स का कोई टीचर होगा तो उससे वो आपको बताएगा बेटा इस चीज़ के बारे में, ठीक है ना। हमें बेसिक मैथ्स के बारे में पढ़ना है बस जस्ट। चलिए ठीक है साहिल, एक अच्छा क्वेश्चन था, कोई ऐसा बेकार क्वेश्चन नहीं था, और हो सके तो मैं भी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर तक मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के ला के दूँ कहीं से, कोशिश करूंगा मैं अपनी तरफ से बेस्ट, ठीक है। बट आप भी ट्राई करिएगा अपनी तरफ से, और आप लोग बच्चे, आप लोगों के लिए भी एक अच्छा क्वेश्चन मिला है, तो आप लोग भी ट्राई करिएगा अपने किसी मैथमेटिक्स के टीचर से कि जब हम लोग कन्वर्जन करते हैं तो साइन कॉस में और टेन कॉट में और सेक कॉसेक में ही क्यों कन्वर्ट होती है। हाँ बेटा बोलिए क्या। हाँ बेटा बोलिए। अरे भाई बोलो तो सही आप। कोसाइन ठीक है। हाँ हाँ अच्छा। हम्म। अच्छा ठीक है। और हाँ अच्छा, ये को फंक्शन की वजह से होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैथमेटिक्स में ही अगर बताया गया हो तो मैथमेटिक्स में बताया गया होगा, कोई भी किसी भी फिजिक्स टीचर कोई भी जनरली बताता नहीं है, इस चीज़ को डिस्कस नहीं करता बेटा, ठीक है। तो फिजिक्स का टीचर को इस चीज़ के बारे में मतलब नहीं होता। खैर कोई बात नहीं, एक नई चीज़ सीखने को मिली, आप लोगों से भी सीखने को मेरे को मिलेगी, और मैं तो आप लोगों को जो भी सिखा रहा हूँ, मेरे पास जो नॉलेज होगी वो मैं आप लोगों को सिखाता ही रहूँगा। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है बेटा, नई चीज़ हमें मेरे को मिली है सीखने के लिए आप लोगों से। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखिए, तो ये 3 रूल जो है हमें ये फॉलो करने होंगे बेटा हर एक क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 10, 10, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये 10, मैं लिख देता हूँ 1110, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है बेटा।
इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और कैसे फाइंड आउट करेंगे उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो होता था बेटा, ब्रेक द एंगल। एंगल को हमें ब्रेक करना है, और एंगल को हम लोग कैसे ब्रेक करते थे बेटा? एंगल को हम लोग कैसे ब्रेक करते थे? ये 1110 ये डिग्री एंगल है, इसको हम लोग 90 से डिवाइड करते थे, और 90 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलता था बेटा? 90 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये कितने पे जाएगा बताइए? 12 पे जाएगा? 12 पे जाएगा बेटा, 12 पे जाएगा। तो जब मैं 12 पे जाएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1080 पे जाएगा ये, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो अब हमारा जो एंगल बनेगा ये मैं लिख सकता हूँ, इसको एंगल को हम लोगों ने ब्रेक कर दिया बेटा। 10 90 इंटू 12 प्लस 10 90 इंटू 12 प्लस 30 डिग्री, ये लिख सकता हूँ बेटा। अब यहाँ पे देखिए, अब हमें क्वाड्रेंट हमें चेक करना है बेटा। क्या चेक करना है? पहले हम लोगों ने, पहला स्टेप हम लोगों को क्या था बेटा? ब्रेक करना था एंगल को। दूसरा हमें क्या करना था बेटा? क्वाड्रेंट चेक करना होता है। क्या होता है? क्वाड्रेंट चेक करना होता है। और तीसरा हमें क्या बताना होता है बेटा? साइन फंक्शन, साइन अप्लाई करना होता है ना, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। और फंक्शन चेंज करना होता है बेटा। यहाँ पे हम लोग सेकेंड स्टेप में ही हम लोग साइन के लिए बात कर लेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन। और थर्ड जो है फंक्शन का चेंज होना और नहीं होना, ये हम लोगों को डिस्कस करना होता है। तो सबसे पहला हमें बात ब्रेक कर लिया हम लोगों ने, क्वाड्रेंट के बारे में हमें बात करनी है। तो क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट होगा, इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए 1080, यहाँ पे देखिए 1080, या फिर ऐसे कर सकते हैं इसको, ज़्यादा बेटर तरीके से आप लोगों को इस तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए, ये हमारे पास 90, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इस तरीके से ये हमारा 12। तो बेटा यहाँ पे हमारा 12 इंटू 90 ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है। बचा कितना? 30। तो 30 के लिए मैं इससे थोड़ा सा आगे चलूँगा, और ये 30 ये हमारा एंगल बन जाएगा। तो ये हमारा 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होता है बेटा? पॉजिटिव रहता है, तो इस वजह से हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। दूसरी चीज़ आप लोगों से मैं पूछूंगा कि यहाँ पे फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा? फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, बताइए बेटा। फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, ये बताइए। एन की वैल्यू इवन है या ऑड है? ये इवन है, ऑड है? ये इवन है बेटा, ये इवन है बेटा। इवन है तो फंक्शन डज नॉट चेंज, फंक्शन डज नॉट चेंज, फंक्शन हमारा चेंज नहीं होगा। और फंक्शन चेंज नहीं होगा तो मैं 10 का 10 लिखा रहने देता हूँ, और ये 30 डिग्री आ जाएगा। 10 का 10 रहेगा बेटा, और 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ये आई होप आप लोगों ने पहले भी क्वेश्चन निकाला था तो यही आंसर आया था बेटा। ऐसे ही मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ 720 और 20, ये वाला एंगल निकाल लेता हूँ मैं। ये 10, अरे यार सॉरी, अरे यार क्या हुआ? क्या हुआ? एक मिनट बच्चों, ये कुछ, एक मिनट जूम पे ही, हाँ यहाँ पे थे। तो बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेके चल रहा हूँ वो लेके चल रहा हूँ 840 कॉट 840 की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है बेटा। अब कॉट 840 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं एक बार इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉट 840। सभी के सभी बच्चे आप लोग सॉल्व करिएगा। सबसे पहला स्टेप करना क्या बेटा? ब्रेक करिएगा एंगल को ब्रेक करिए। दूसरा स्टेप क्वाड्रेंट बताइए, साइन पुट करिए बेटा इसके अंदर। तीसरा स्टेप है आपको फंक्शन के बारे में देखिए कि चेक करिए कि फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, ये देखिएगा आप लोग। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है बेटा? 840 को हमें ब्रेक करना है। तो मैं 90 से ब्रेक करता हूँ,
तो ये 9 जहाँ पे चला जाएगा 110 और यहाँ पे 30 आ जाएगा बेटा। तो मैं इस एंगल को ब्रेक करके क्या लिख सकता हूँ, कॉट 90 प्लस कॉट 90 इंटू 9 कॉट 90 इंटू 9 प्लस 30 डिग्री, कॉट 90 इंटू 9 प्लस 30 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखिए कॉट का मैं लिख सकता हूँ बेटा, अब यहाँ पे देखिए फंक्शन समझिएगा, इस चीज़ को समझिएगा। अभी हाँ साहिल राज बहुत बढ़िया, आप अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा। यहाँ पे देखिए क्वाड्रेंट आपको पता लग गया, कौन से क्वाड्रेंट में लग रहा है ये हमें देखना पड़ेगा बेटा। अब देखिए यहाँ पे मैं ये देखिए इसको देखिए, ये 9 है ना, तो 9 पे चला जाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पे आ गए हम लोग, है ना बेटा। और 9 के बाद कितना आगे चलना है, 30 डिग्री एंगल चलना है, 30 आगे चल गए, ये आगे चलेगा बेटा हम लोग, है ना। तो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट ट्राई कर रहा है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट थीटा कैसा होता है बेटा, नेगेटिव होता है। कॉट थीटा कैसा होता है बेटा, नेगेटिव होता है। तो मैंने ये माइनस साइन लगा दिया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट थीटा कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा। अच्छा अब मेरे को ये बताएं कि ये इवन है या ऑड है, ऑड है। ऑड है तो फंक्शन हमारा क्या होगा बेटा, फंक्शन हमारा क्या होगा बेटा, चेंज होगा। और फंक्शन हमारा चेंज हुआ तो कॉट किस में चला जाएगा बेटा, टेन में चला जाएगा। और ये हमारा 30 डिग्री माइनस टेन 30, और टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा हमारे पास, 1/√3। माइनस का आंसर आया बेटा, आई होप समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं आप लोगों से क्या उम्मीद कर सकता हूँ, मैं आप लोगों से क्या उम्मीद कर सकता हूँ कि कोई सी भी वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो, किसी भी एंगल के लिए वैल्यू निकाल सकते हो आप लोग, बोलो बच्चों। चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं एक कुछ होमवर्क दे रहा हूँ बेटा आप लोगों को, कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग निकाल के रखिएगा। अच्छा चलिए मैं एक और कुछ थोड़े से इजी टॉपिक लेकर चलता हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ और इजी एंगल। चलिए यहाँ पे मेरा होमवर्क जो है आप लोगों के लिए, वो लिखिएगा कॉस 150 डिग्री 10 10 225 डिग्री, सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड जो है हमारा कॉट कॉट 360 प्लस 420 डिग्री मैं ले लेता हूँ बेटा, ठीक है। और फोर्थ आप लोगों के लिए होमवर्क है बेटा, ये क्वेश्चन आप लोग जरूर सॉल्व करेंगे, तब आप लोग इजीली कर सकोगे बेटा। क्वाट 420 ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 10/405 ये लिख सकता हूँ। ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन जो है मेरा वो होगा बेटा साइन 420, और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कोई एंगल आप लोग बताइए, कोई ऐसा 330 लिख सकता हूँ, चलिए 330 डिग्री। तो मेरे हिसाब से ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को घर से कल सॉल्व करके रखने हैं बेटा। तो ये अगर आप लोग सॉल्व करके रखोगे तो आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी। कल मैं आप लोगों को आंसर इन चीज़ों के बता दूंगा बेटा। आप लोग ये 5 क्वेश्चन हैं, घर से प्रैक्टिस करिएगा, और मुझे उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर दोगे बेटा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर दोगे आप लोग, कर दोगे बेटा। चलिए अभी ट्राई करिए, जल्दी अभी ट्राई करिए, चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा अभी, अभी ट्राई करिएगा जल्दी से। हाँ बेटा, हाँ बेटा, एंगल के बेटा आप बेटा आप बस ओनली ऑन 90 के थ्रू करिए, 90 के थ्रू करिए। मैंने आप लोगों को बताया ना यूनिफॉर्मिटी के साथ सॉल्व करिए क्वेश्चन को, तो आप ओनली ऑन 90 का यूज करिए बेटा। आप यहाँ पे लिखिए ना कॉस, मैंने बताया ना, यहाँ पे आप देखिए कॉस
इसको क्या लिख सकते हो बेटा, 90 प्लस 60 लिख सकते हो बेटा, 90 प्लस 60। आप इस तरीके से सॉल्व करिए इसको। कैसे लिखोगे देखिए, कुछ भी ले सकते हो आप, 90 इंटू 1 प्लस 60 बेटा। और मैं जनरली बोलूंगा कि 90 का यूज करके आप सॉल्व करिए। चलिए बेटा बच्चे, ज्योति आपने कोई डाउट पूछा था अभी? ज्योति, हाँ बेटा, हाँ बेटा ज्योति, अब मेरी बात सुनिएगा, मेरे को रिप्लाई करिएगा आप, ठीक है बेटा? ये एंगल ब्रेक करना है आपको, 150 को 90 इंटू 1 प्लस 60 कैसे करा, ये कर दिया? समझ में आया ज्योति आपको? चलिए अब बेटा मेरे को, हाँ बेटा मेरे को बताओ कि कौन से क्वाड्रेंट में है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, मेरे को बताएं। क्योंकि हमने पहला स्टेप क्या करना था बेटा, पहला हमें स्टेप करना था, शायद नहीं होता बेटा कुछ भी, शायद कुछ ब्रेक करना होता है। किसको ब्रेक करना होता है? एंगल को ब्रेक करना होता है। दूसरा हमें क्या बताना होता है बेटा, क्वाड्रेंट बताना होता है। क्या बताना होता है बेटा? क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट में है। यहाँ देखिए 150 डिग्री का एंगल है, 150 डिग्री को मैंने क्या लिखा, 90 इंटू 1 प्लस 60। तो अब इसको कैसे लिखेंगे बेटा, क्वाड्रेंट हमें चेक करना है ना। देखिए 90 इंटू 1, ये 1 है ना, इस 1 को हम लोग बनाते हैं, ये हमारा 1 हो गया, 90 का 1, ठीक है बेटा। ये 90 डिग्री का एंगल बन गया ना। और इसमें एक्स्ट्रा कितना जाना है, 60 डिग्री का एंगल जाना है। तो 60 डिग्री का एंगल बेटा ये हमारा होगा। तो बेटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बताना एक मिनट, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बेटा? हाँ बिल्कुल सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। और सेकंड, हाँ बेटा भाई आवाज आ रही है यार, एक मिनट, आवाज आ रही है बच्चों? बच्चे साइड में माइक किसका है? आयुष आपका माइक ऑन है? ज्योति आई नहीं यार, उसको मैं क्वेश्चन पूछ रहा था इस वजह से। चलिए बेटा देखिए, यहाँ पे cos 150 कर रहा था मैं, cos 150, और मैं यहाँ पे लिख सकता था cos 90 इंटू 1 प्लस 60। बिल्कुल वही साहिल राज जो आप लोगों ने सॉल्व करा है। मुझे उम्मीद है कि आपका आंसर करेक्ट होगा, आपका आंसर करेक्ट होगा। मैं आप बच्चों को ये कंफर्मेशन दे देता हूँ, बच्चों को मैं कंफर्मेशन दे देता हूँ। कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, अंडरूट 3/2 माइनस का, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। 225 थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और ये 45 डिग्री, 225 तो बेटा 45 डिग्री होगा ना, 1/√2 आपने लिखा है बेटा ये 225 का। यहाँ पे देखिए बेटा मैं, हाँ 10 45 डिग्री की वैल्यू बेटा 1 होती है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है ना। कोई इशू नहीं है बेटा, बस आप लोग पढ़ते रहिए, मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छा रिजल्ट दोगे आप लोग। देखिए बेटा
अब यहाँ पे देखिए कॉस कॉस अब देखिए बेटा कॉस यहाँ पे देखिए फंक्शन अगर मैं बोलूँ कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा कैसे लाई करता है बेटा? पॉजिटिव नेगेटिव मेरे को बताइए। कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लाई करता है बेटा? पॉजिटिव नेगेटिव? कॉस थीटा नेगेटिव लाई करता है तो माइनस लगाएंगे बेटा, माइनस लगाएंगे हम साइन फंक्शन, साइन लगाएंगे नेगेटिव। अच्छा यहाँ पे मेरे को बताया कि ऑड है या इवन है ये बेटा? ऑड है तो फंक्शन हमारा क्या होगा बेटा? चेंज होगा, फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन विल चेंज। तो कॉस थीटा किस में कन्वर्ट होता है बेटा? साइन थीटा में। और साइन का वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पे? साइन 60 डिग्री। और माइनस साइन 60 डिग्री वैल्यू हो जाएगी √3/2। माइनस √3/2 आ गया आपका आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका था हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर करेक्ट कर लीजिए जिसने कर लिया है आप लोगों ने सॉल्व। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब हम आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा हम लोग। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 10/225 है। 10 यहाँ पे देखता हूँ 10/225। तो आप लोग अपना आंसर मैच करिए बेटा। 225 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 225 डिग्री, और यहाँ पे मैं 90 से मल्टीप्लाई करूँगा। जब 90 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसको, तो कितने पे मल्टीप्लाई करूँ बेटा? 225 को जब मैं 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे 180 आ जाएगा, और यहाँ पे बनता है 45 डिग्री। ये हमारा कितना बनता है बेटा? 45 डिग्री। और जब ये 45 बन रहा है तो मैं लिख सकता हूँ 10 90 इंटू 2 प्लस 45। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो ये हमारे पास बनेगा, हमारे पास ये बनेगा 10। अच्छा यहाँ पे देखिए हमारा ये क्वाड्रेंट कौन सा है? क्वाड्रेंट हम लोग देख लेते हैं। क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा हमारा? देख लेते हैं। 225 हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होगा बेटा? देखिए ये 90 इंटू 2 है, तो मैं ये फर्स्ट ये 1 लिख लिया, ये हमारा 2 हो गया, और प्लस 45 तो कहीं यहाँ लाई कर रहा है। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा हमारा कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव। हमारा tan थीटा पॉजिटिव होगा। यहाँ पे ये वैल्यू देखिए इवन है, ये वाली वैल्यू कैसी है? इवन है। अगर ये वैल्यू इवन है तो हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा बेटा। फंक्शन चेंज नहीं होगा। और जब ये फंक्शन चेंज नहीं होगा तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 10 का क्या लिख सकता हूँ बेटा? 10 का 10 एज इट इज, और ये 45 डिग्री है एज इट इज। तो 10 45 की वैल्यू आएगी 1, पॉजिटिव 1, प्लस 1 आएगा बेटा आंसर, प्लस 1 आएगा आंसर। कितनों का करेक्ट है बेटा? आयुष करेक्ट है बेटा। बंटी करेक्ट है। अच्छा ज्योति, आप तो हाइड हो गए थे यार। ज्योति बेटा डरना नहीं होता, मैं आपको कोई डांट नहीं रहा, कोई आपकी पिटाई नहीं कर रहा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तब आप लोगों को हाँ बेटा डरना नहीं होता है, डरना नहीं होता बेटा, ठीक है ना? अपने को पढ़ना है और पढ़ के आगे निकलना है बेटा, ठीक है? तो यहाँ पे जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उससे डरना नहीं है अपने को। जो भी गलत आता है गलत बोलो, अगर सही आता है तो अच्छी बात है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? डरना नहीं है अपने को। चलिए ये क्वेश्चन हो चुका है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास कॉट 420 है। ज्योति आप आंसर करोगे बेटा? कॉट 420 है बेटा।
तो सबसे पहला स्टेप होता है, करोगे बेटा? चलिए ज्योति आप बताइएगा क्या करना है मेरे को सबसे पहले इसके अंदर, सबसे पहला काम क्या करना होता है बेटा? ज्योति बताइए आप। ब्रेक करना होता है, ब्रेक करना एंगल। ब्रेक कैसे करा जाता है बेटा? 420 को मैं किससे डिवाइड करूं बेटा बताइए? 90 से डिवाइड करूंगा बेटा। कितने पे जाएगा 90 से 420? कितने पे जाएगा बताइए? 4 पे जाएगा बेटा। 360 आएगा है ना? तो जब 360 आएगा तो यहाँ पे एक्यूट एंगल बचेगा 60 डिग्री रिमाइंडर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 90 इंटू 4 प्लस 60, इस तरीके से लिख सकता हूँ बेटा। अब देखिए, अब मेरे को एक बात होता है बेटा, ये 2 स्टेप हो चुके हैं हमारे। प्रियांशु बेटा गेम खेलने चले जाते हो क्या आप? प्रियांशु प्रियांशु गेम खेलने चले जाते हो बेटा आप? बार बार लेफ्ट कर जाते हो। चलिए बेटा, यहाँ पे इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कुछ नहीं है बेटा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, समझिएगा बेटा। हाँ कोई बात नहीं, चलिए। हाँ कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये 420 डिग्री, 420 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 इंटू 4 प्लस 60। तो 4 को हमें किस तरीके से लिखना होगा? 1 2 3 4, और यहाँ पे मैंने एंगल ये 60 डिग्री का एंगल बना दिया। ठीक है बेटा? अब जब मैं इस तरीके से बना रहा हूँ तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे क्या होते हैं बेटा? पॉजिटिव होता है। तो कॉट आ जाएगा, और यहाँ पे कॉट 60 आ जाएगा। अच्छा अच्छा, हमने एक चीज स्टेप मिस कर दिया यहाँ पे। फंक्शन तो पॉजिटिव आएगा, ये तो हमें क्लियर हो गया, ये पॉजिटिव आएगा बेटा। बट अब यहाँ पे ये देखो 4 क्या है बेटा? इवन है। 4 क्या है? इवन है। हमारा फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा? फंक्शन चेंज नहीं होगा। और फंक्शन अगर चेंज नहीं हुआ, तो मैं कोट को कॉट लिखूंगा, और यहाँ पे 60 डिग्री एंगल आ जाएगा। और कॉट 60 आ गया बेटा, तो कॉट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? ये हो जाती है √3, तो 10 की होती है, तो ये वाली वैल्यू होती है 1/√3। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा बेटा। बाकी के 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो आप लोग पूछ सकते हो बेटा, आने वाले टाइम पे हमारे ग्रुप में और भी मेंबर्स हो जाएंगे बेटा। किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन आगे, क्योंकि कुछ नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया लेवल से बैच के बच्चे जुड़ेंगे हमारे साथ, क्योंकि मेरी बात बहुत जगहों पे पहुंच चुकी है। और आने वाले टाइम पे हम ऑल ओवर इंडिया से कुछ बच्चे ज्वाइन करेंगे। अभी कईयों का मैसेज आया हुआ है कि सर हमें भी ग्रुप में ज्वाइन करिए, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग इसको और भी हाई लेवल में लेके जाएंगे बेटा। तो ये आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी हमारी। चलिए बेटा, मेरे हिसाब से आपको एंगल का कन्वर्जन आ चुका है। इसमें मैं देख लेता हूँ कोई पॉइंट आपका मिस तो नहीं हो रहा। हाँ, एक और चीज़ बेटा, आप लोगों ने कहीं नेगेटिव एंगल आप लोगों ने पढ़ा था? कुछ पढ़ा है नेगेटिव एंगल कहीं पे? ये नेगेटिव एंगल कब पढ़ा था बेटा? क्लॉकवाइज जब हम एंगल मेजर कर रहे हैं ना, तब यहाँ पे देखिएगा, मान लेते हैं हमारे पास ये कोई एंगल कुछ इस तरीके से 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये 4th क्वाड्रेंट में इस तरीके से लाई कर रहा है, ये थीटा, मतलब कि नेगेटिव थीटा लाई कर रहा है बेटा। अगर आपके पास कभी भी एंगल नेगेटिव दे दिया जाए तो आपको कुछ रूल को फॉलो करना है और उसको माइंड में रखना है बेटा। ये चीज़ लिख लीजिएगा, इस चीज़ को लिख लीजिएगा, साइन माइनस थीटा, ये आपका बन जाता है माइनस साइन थीटा बेटा। साइन माइनस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा।
कॉसेक माइनस थीटा जो होता है बेटा वो हो जाता है माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा। इसके अलावा आपका टेन माइनस थीटा हो जाता है बेटा माइनस टेन थीटा। इसके अलावा कॉट माइनस थीटा, देखिए ये थीटा के अंदर आई एंगल के पास वैल्यू आ रही है बेटा आपके पास। कॉट माइनस थीटा जो वैल्यू हो जाती है वो बेटा हो जाती है माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा बेटा। तो ये वाले एंगल वो एंगल हैं जिसके अंदर अगर नेगेटिव एंगल मैं देता हूँ, नेगेटिव एंगल देता हूँ तो वो माइनस साइन बाहर आ जाता है। इसके अलावा हम लोग दो चीज़ों की बात करेंगे। कॉस माइनस थीटा हो जाता है बेटा कॉस थीटा, आप डायरेक्टली लिख सकते हो इसको। ये सेक माइनस थीटा होगा बेटा सेक थीटा, ये भी आप लोगों को डायरेक्टली याद रखना है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाली जो टर्म्स हैं वो हमें डायरेक्टली पॉजिटिव लेना है। अगर नेगेटिव एंगल होगा तो भी हम लोग कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव लेंगे डायरेक्टली। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा बेटा, ये सारी चीज़ें क्लियर होगी सारी चीज़ें। अगर किसी भी तरीके से प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे से डाउट पूछ सकते हो बेटा। किसी भी तरीके से कोई डाउट है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। हाँ बेटा बोलिए। तो भी आप ले लीजिए, डायरेक्टली ले लीजिए। मैंने बोला कि जैसे आप ले लेते हो साइन माइनस 420 मैंने मान लिया, तो आप डायरेक्टली लिखिए माइनस साइन और 420 लिख लीजिए बेटा। और साइन 420 की वैल्यू अभी आप लोगों को निकालनी बता रखी है। कैसे करते हैं बेटा, साइन 90 इंटू 4 प्लस 60 इस तरीके से कन्वर्ट करा था ना, फिर आप इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो बेटा, है ना। आई थिंक आ चुका होगा बेटा। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो बेटा, आप लोग डिस्कस कर सकते हो। ठीक है बेटा, आगे चलें। हाँ बेटा बोलिए। बेटा रेफ नहीं नहीं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बिल्कुल आप कर सकते हो। फिलहाल जो मैं मॉड्यूल जो आपको दूंगा, मॉड्यूल का जो सॉफ्ट कॉपी होगी, आप उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या प्रिंट आउट भी मत निकालिए, सिंपल आप मोबाइल से क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करते रहिए यार। कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक यूनिफॉर्मिटी डिस्कशन के लिए चाहिए होती है बेटा। बंटी आपका ही क्वेश्चन है ना। देखिए बेटा, एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रखनी है अपने को। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन इस वजह से ताकि हम लोग, और मैं बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को। अब देखिएगा ना, अभी आप लोगों के पास ग्रुप में मैंने एक वो शेयर करा है जिसमें मैंने वेक्टर और बेसिक मैथ्स की एक्सरसाइज डिस्कस करने के लिए दे रखा है आप लोगों को। थ्योरेटिकल पार्ट भी मैंने वहाँ पे उसके अंदर डिस्कस करने के लिए दे रखा है। तो वो उसे आप करिए आराम से। एक्सरसाइज वाली मैं आपको दे रखी है ग्रुप में, आज भी मैं दोबारा शेयर कर दूंगा और फिर उससे आप डिस्कस कर सकते हैं, है ना। उसे हम लोग डिस्कस करेंगे ऑनलाइन, हम लोग डिस्कस करेंगे उन सारी चीज़ों को, ठीक है। और होगा तो मैं आप लोगों के पास सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा उन चीज़ों के, ठीक है। आप लोग पहले उसे सॉल्व करिएगा, सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद हम लोग टाइम निकाल के उसको डिस्कस भी करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। रब करूँ इसको, कट करूँ। एक बस लास्ट पॉइंट बेटा साइन थीटा के लिए और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए, क्योंकि ये देखिए ये वही एंगल है, आप लोग देखिए ये वही चीज़ है, वही एंगल आप लोगों को निकालने बता रखे हैं। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, मॉड्यूल के अंदर दे रखा है, आप लोग वहाँ से देखिएगा, सॉल्व करिएगा इसको, ठीक है बेटा। ये भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रखा है यहाँ पे। ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए दे रखे हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेक थीटा दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको दे रखे हैं डिस्कस करने के लिए। तो आप लोग देखिए मॉड्यूल देखिएगा, मॉड्यूल की थ्योरेटिकल वाली एक्सरसाइज एक तो होगी जिसके अंदर थ्योरी प्रेजेंट होगी, और एक होगी जिसके अंदर ओनली ऑन एक्सरसाइज, जिसके अंदर ओनली ऑन न्यूमेरिकल्स प्रेजेंट है। तो हमें थ्योरी वाली बुकलेट को खोलना है, ओपन करना है, सॉफ्ट कॉपी जो मैंने आप लोगों के पास भेजी है, और उसमें बिगिनर बॉक्स 1 होगा। उस बिगिनर बॉक्स 1 को डिस्कस करना है अपने को। ये चीज़ें आप लोग घर पे जाके होमवर्क के तौर पे सॉल्व करोगे बेटा। आप लोग होमवर्क के तौर पे इसे आप सॉल्व करोगे, बिगिनर बॉक्स 1, ठीक है। आप लोगों को यहाँ तक मैंने डिस्कस कर दिया है। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ और है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। छोटी सी चीज़ हम लोगों के पास और है,
ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं बेटा। मैं कल के लेक्चर के अंदर आप लोगों से ये फॉर्मूले पढ़ूंगा, पूछूंगा। ये कुछ फॉर्मूले हैं, आप लोग होमवर्क के तौर पे एक स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर किसी भी तरीके से ये फॉर्मूले हैं, आप लोग इन फॉर्मूलों को कल याद करके रखिएगा। मैं आप लोगों से फॉर्मूले पूछ सकता हूँ बेटा, आप लोगों से ये फॉर्मूले पूछ सकता हूँ, तो ये फॉर्मूले आप लोग याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर सकते हो बेटा, नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर सकते हो बेटा। ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये कुछ फॉर्मूले हैं, उनको आप लोग, हाँ, पीडीएफ फाइल में आप लोगों के पास दोबारा भेज दूंगा, पीडीएफ फाइल में आप लोगों के पास दोबारा भेज दूंगा। ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आप लोगों के बुकलेट जो सॉफ्ट कॉपी आप लोगों के पास है उसमें 1.5 टॉपिक पे आपको बेसिक मैथ का टॉपिक है, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा बेटा। तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा इस चीज को। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा। ये फॉर्मूले आप लोग याद रखोगे। देखिए ये फॉर्मूले क्या है, साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए और बी ये दो एंगल है बेटा, ए और बी ये दो एंगल हैं, ठीक है। ऐसे ही साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी, टेन ए टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी, ये डिवाइड में आ जाएगा ना, टेन ए माइनस बी, टेन ए टेन बी माइनस का प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन ए टेन बी। ये फॉर्मूले आप लोगों को बेटा याद रखने पड़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बेटा। मैं एक बार लिख भी देता हूँ, आप लोगों को ज़्यादा बेटर तरीके से ये चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। चलो मैं ये इस चीज़ के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, कल तो नहीं हो पाएगा कल, क्योंकि 4 लेक्चर हैं मेरे, बहुत ही बिजी शेड्यूल रहेगा कल का। मैं आप लोगों को टाइम टेबल में कल के लेक्चर, कल तो नहीं होगी बेटा क्लास, परसों मैं आप लोगों को टाइम टेबल अपडेट कर दूंगा, जैसा भी है वो थोड़ा सा इवनिंग टाइम पे हमें रखनी पड़ेगी, अगर परसों लेक्चर थोड़ा कम हुआ तो, क्योंकि कल 4 लेक्चर हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और होगा तो देखूंगा मैं ग्रुप में, मैं आपको 2-3 घंटे पहले डाल दूंगा, तो अगर हो सकता है तो कल लेक्चर ले भी लूँगा, है ना, वो ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा ये चीज़ हम बात करें तो ये फॉर्मूले आप लोगों को कल याद रहने चाहिए। इस पे कुछ हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कुछ बेस इस पे बेस, कुछ फॉर्मूले पे बेस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और हम आगे चलेंगे बेटा। ये फॉर्मूले आप लोग याद करके रखिएगा। लास्ट चीज बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लोग 2 चीज़ों को बस डिस्कस करना है। एक तो ये वाली स्लाइड, एक तो ये वाली स्लाइड हमें डिस्कस करनी है, एक हमें इससे अगली स्लाइड डिस्कस करनी है। बस ये 2 स्लाइड हमें डिस्कस करनी है बेटा, ठीक है। चलिए देखिए समझिएगा। देखिए बेटा साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ना, अभी ये याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको मैथमेटिक्स में पढ़ने को मिलती है। साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। साइन थीटा कभी भी 2 पॉसिबल नहीं हो सकता, कभी 5 पॉसिबल नहीं हो सकता। कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर सकता है? -1 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा बेटा, -1 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा साइन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा की बात करें तो ये देखिए साइन थीटा के बारे में मैंने यहाँ लिख रखा है। कॉस थीटा की वैल्यू की बात करूं तो कॉस थीटा भी -1 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा हमेशा, ये बात ध्यान रखिएगा। बट टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा की वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगी। ये चीज़ें याद रखिएगा, माइंड में रखना है बेटा आप लोगों को, बस माइंड में रखना है। बात आती है कि -1 से 1 के बीच में ही साइन थीटा क्यों लगता है, क्योंकि आप लोगों को फॉर्मूला पता है साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और आप लोगों को पता है कि परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेनियस से छोटा होता है। तो इस वजह से साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। ऐसे ही cos थीटा b/h होता है बेटा, b इज लेस देन h, तो -1 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा cos थीटा।
ऐसे P बाय बी, ये tan थीटा के लिए फॉर्मूला होता है P और B के बीच में कोई ज़रूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर ही स्मॉलर हो, या कोई ज़रूरी नहीं है कि बेस ही स्मॉलर हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी tan थीटा की जो लिमिट होती है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में होती है। तो कोई ये रेंज हमें यूज़ करनी पड़ती है बेटा बाद में, फिजिक्स के जब हम SHM चैप्टर पढ़ते हैं या फिर कई बार आगे के चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हमें। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बेटा, कि जेड फंक्शन में बोलता हूँ, थोड़ा सा लंबा चल रहा है क्लास, कोई बात नहीं, मैं आज सोच रहा हूँ आज कंप्लीट ही कर दूँ। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक जेड फंक्शन है, दिस इज द जेड फंक्शन, और मैं इस चीज़ को लिख रहा हूँ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ये जेड फंक्शन है, कोई एक जेड फंक्शन कुछ भी हो सकता है बेटा। यहाँ पे a एंड b आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू है, a एंड b आर कांस्टेंट। a की वैल्यू और b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पे। अब बात आती है कि तो दो चीज़ें हो सकती है, z की मैक्सिमम वैल्यू एंड z की मिनिमम वैल्यू। तो z की अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँ तो ये हो जाएगा प्लस अंडरूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज़ आप मैक्सिमा मिनिमा में पढ़ोगे, डिफ्रेंशिएशन के बाद आता है बेटा ये टॉपिक, बट अभी ये वैल्यू याद रखने हैं। जेड मैक्स की वैल्यू होगी अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जेड मिनिमम की वैल्यू होती है माइनस ऑफ अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए, तो हमारा जो जेड फंक्शन होगा, वो हमेशा, जेड फंक्शन जो है हमेशा वो हमारी वैल्यू जेड मिनिमम से लेके जेड मैक्सिमम के बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकती है। जेड मिनिमम से लेके मैक्सिमम के बीच में कुछ भी हो सकती है। जेड मिनिमम वैल्यू ये रही बेटा, और जेड मैक्सिमम वैल्यू ये रही, इन दोनों वैल्यू के रेंज के अंदर लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ मिनिमम वैल्यू है -5 और मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास +5, तो हमारा जो जेड की वैल्यू होगी -5 से लेके 5 के बीच में लाई करेगी। तो ये हमारा एक ये फंक्शन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कई बार यूज होता है बेटा। ये चीज़ हम लोग यूज करेंगे कहाँ पे, वेक्टर्स के अंदर यूज करेंगे इस चीज़ का यूज। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। हाँ, एक लास्ट ट्रिग्नोमेट्री हमारी इस लास्ट पॉइंट पे खत्म हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री कहता है बेटा कि बेटा जब स्मॉल एंगल होता है, देखिए स्मॉल एंगल कैसे, इस तरीके से, ये स्मॉल एंगल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, स्मॉल एंगल साइन थीटा इक्वल हो जाता है थीटा के बराबर, साइन थीटा इक्वल हो जाता है थीटा के बराबर इफ थीटा इज वेरी वेरी लेस देन, थीटा इज वेरी वेरी लेस देन, बहुत ही कम होगा, छोटा, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज अरे यार, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत ही स्मॉल है तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, थीटा के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही टेन थीटा किसके बराबर हो जाता है बेटा, टेन थीटा किसके बराबर हो जाता है, वो भी थीटा के बराबर हो जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना होगा। ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू की बात करूं तो कॉस थीटा जो वैल्यू होती है, कॉस थीटा की वैल्यू अगर थीटा, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा बहुत ही स्मॉल है, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी, यहाँ पे मैं रब करके लिख देता हूँ, कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी, दिस इज कॉस थीटा, अगर थीटा बहुत ही स्मॉल है तो ये वैल्यू हो जाती है 0 के बराबर होती है। अब बात आती है कि कैसे सर, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए आपको क्या निकालना है, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, लेस देन 5 डिग्री, 5 डिग्री से अगर थीटा आपका स्मॉल है तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी यहाँ पे, कॉस थीटा 1, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है ना, तो कॉस 0 1 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल देन लेस देन 5 डिग्री है तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर हो जाएगी और कॉस थीटा की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर हो जाएगी। हियर थीटा मस्ट बी इन रेडियन, थीटा किसके अंदर होना चाहिए बेटा, रेडियन के अंदर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री एंड कॉस 1 डिग्री। तो साइन 1 डिग्री की वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं और 1 डिग्री की वैल्यू जो है हमें रेडियन में लिखना पड़ेगा,
तो 1 डिग्री को मैं रेडियन में लिखता हूँ तो कैसे लिखूंगा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा मैं। तो साइन ये बन जाता है 1 डिग्री इंटू पाई बाय 180, तो पाई बाय 180 रेडियन बन जाता है ये। और साइन पाई बाय 180 इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। पाई बाय 180 डिग्री की वैल्यू पाई बाय 180 के बराबर आ जाएगा बेटा। tan 2 डिग्री को वैल्यू को क्या लिखता हूँ, क्योंकि ये 2 डिग्री भी लेस देन 5 डिग्री है बेटा, तो tan 2 डिग्री इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180 दैट इज ऑल्सो इक्वलेंट टू 2 पाई, या फिर मैं बोलता हूँ हाँ 2 से ये वाला कट जाएगा, 90 पे कट जाएगा ये वाली वैल्यू, तो आ जाएगा हमारा पाई बाय 90 दैट इज इक्वल टू, ये रेडियन में आ गया हमारे पास, और रेडियन में आ जाने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा पाई बाय 90, और कॉस 1 डिग्री तो 1 के बराबर ही हो जाएगा। कॉस 1 डिग्री अप्रॉक्सीमेट 1 के बराबर होता है, थीटा अगर स्मॉल है तो 1 के बराबर लिख लीजिएगा। तो आई होप आप लोगों को ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। हमें इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती फिजिक्स के अंदर, आप उन फॉर्मूले को याद करके रखिएगा। मैं ज़्यादा बेफालतू की चीज़ें नहीं करवा रहा, जितनी हमें फिजिक्स के अंदर ज़रूरत पड़ेगी उतनी ही चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे, ताकि आप लोग अछूते ना रहो, मतलब कि मैथ में जो टर्म यूज होगी मैथ वाली वो टर्म्स से अछूते ना रहो। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है और हमारा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुका है। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि बेटा ये क्या नाम है, ये जो फॉर्मूले हैं हमें आगे के चैप्टर्स में ये यूज़ करने पड़ते हैं बेटा, ये यूज़ करने पड़ते हैं, तो इन्हें ज़रूर लर्न कर लीजिएगा और आगे आगे याद भी रहने चाहिए। क्यों, जब भी आप मॉर्निंग वॉक पे या इवनिंग वॉक पे जाओ तो इन फॉर्मूले को ज़रूर एक बार रिवाइज करो, ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक के लिए ये फॉर्मूले याद रहें। बहुत बार यूज होता है बेटा ये फॉर्मूले, कॉस 2 थीटा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला बेटा, ठीक है। ये सारे ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला यूज होता है बेटा, है ना। तो सारे ही फॉर्मूले याद रख लीजिएगा। फिर आप लोगों का हम लोग आगे चलते हैं। कल के लेक्चर से हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, वेक्टर से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बेटा। एक और रिक्वेस्ट थी, क्योंकि मैंने एक ग्रुप में मैसेज डाला था कि स्टेटस ग्रुप में किसी ने भी नहीं लगाया था, 2 बच्चों ने लगाया था, वो भी मैंने जब बोला था तब। तो बच्चों आप लोग थोड़ा सा स्टेटस लगाइए, थोड़ा सा मेरे लिए सपोर्टिव होगा बेटा आप लोग ये चीज़, और जब ये सपोर्टिव होगा तो मेरे को एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलने के बाद मैं आप लोगों के लिए हेल्प और भी अच्छे तरीके से कर पाऊँगा बेटा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस स्टेटस को आप सभी के सभी बच्चे अपने व्हाट्सएप पे ज़रूर लगाइएगा, जो भी चैनल का लिंक है वो ज़रूर डालिए अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो पाए, मेरी भी हेल्प हो पाए, सपोर्ट मिलेगा मेरे चैनल को, और आप लोगों की भी हेल्प मैं आप लोगों की इस तरीके से कर ही रहा हूँ। तो कल के लेक्चर से ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। कल के लेक्चर से हम लोग बेटा वेक्टर्स का यूज़ करेंगे और वेक्टर्स को हम लोग पढ़ेंगे बेटा। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बेटा। पढ़ते रहिए, जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं वो करते रहिएगा। मैं थोड़ी देर में अभी ग्रुप में अपडेट कर देता हूँ, जो भी PDF फाइल है मैं ग्रुप में डाल देता हूँ आप लोगों के, और ग्रुप में डालने के बाद मैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन दे भी दूँगा कि कौन सा पेज नंबर है, आप लोग उसको देख सकते हो बेटा। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बेटा। मैं मीटिंग को एंड करता हूँ, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को हाँ बेटा साहिल बोलिए। साहिल कुछ बोल रहे थे आप? अच्छा, लास्ट वाली स्लाइड आपको क्लियर नहीं हुई बेटा? कौन सी लास्ट वाली स्लाइड? ये साइन थीटा बेटा। देखिए यहाँ पे हम लोग SHM चैप्टर के अंदर ये वाली चीज़ हम लोग यूज करेंगे। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कभी भी थीटा, जैसे कई बार ऐसा होता है कि थीटा बहुत ही स्मॉल हो, थीटा मैंने बोला साइन 0.01। देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 0.01 जो है ये टेंस टू 0 है बेटा, टेंस टू 0 है, अप्रॉक्स टू 0 है बेटा। बट साइन 0 की वैल्यू 0 होती है ना, साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, 0.01 की वैल्यू 0 के आसपास होगी। तो हम लोग इसकी वैल्यू जो है डायरेक्टली इसको थीटा की फॉर्मेट में लिखेंगे, बट हमें ये जो एंगल लो हमें लेना पड़ेगा वो हमें किस में लेना पड़ेगा बेटा? रेडियन में लेना पड़ेगा।
तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, इस चीज़ को मैं आपको लोगों को और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ और एलेबरेट कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए बेटा, देखिए इसमें क्या होगा, इसमें देखिए इफ थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल मतलब कि लेस देन 5 डिग्री, 5 डिग्री से थीटा स्मॉल होगा, 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है, 4 डिग्री हो सकता है, अप टू 5 डिग्री भी मैं कह सकता हूँ। और कई जगहों पे हम 7 डिग्री भी कंसिडर कर लेते हैं, 7 डिग्री को भी हम स्मॉल एंगल में मान लेते हैं। बट कोई नहीं, अब आपको यहाँ पे 5 डिग्री मेंशन कर रखा है तो आप 5 डिग्री ही मान लीजिए। साइन थीटा इज इक्वलेंट टू थीटा होता है, अगर मैं साइन 1 डिग्री की वैल्यू निकालूंगा तो ये 1 डिग्री के बराबर होगा, और उसको आप रेडियन में कन्वर्ट करिएगा, 1 डिग्री इंटू रेडियन कन्वर्ट करिए और आपका यही चीज़ रेडियन में आएगा आपका आंसर। देखिए आपका 1 डिग्री था, 1 डिग्री को आपने रेडियन में कन्वर्ट करा, पाई बाय 180, ये आपका एंगल बन गया। और इस एंगल को आपको साइन पाई बाय 180 को हम लोग निकालना चाहते हैं, तो ये अप्रॉक्स थीटा के बराबर होता है, तो थीटा यहाँ पे पाई बाय 180 है, तो ये पाई बाय 180 ही आएगा। मैंने आपको बताया था कि देखिए अगर थीटा स्मॉल है, और अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा अप्रॉक्स होता है थीटा के, या थीटा स्मॉल इन रेडियन, रेडियन में हम बात करेंगे, किस में बात करेंगे बेटा, रेडियन में। थीटा स्मॉल है बेटा, ये रेडियन में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये थीटा अगर डिग्री में, जैसे ये थीटा 1 डिग्री है, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए। ये रेडियन में आपका आ गया बेटा आंसर, ये रेडियन में फॉर्मूला आ चुका है, अभी रेडियन में आ चुका है बेटा। जब ये साइन पाई बाय 180 डिग्री आया, रेडियन आया, तो आप साइन थीटा को किसके बराबर लिख सकते हो बेटा, थीटा के बराबर। तो ये साइन पाई बाय 180, ये पाई बाय 180 के बराबर आ चुका है। ऐसे ही बेटा थीटा अगर स्मॉल होगा तो टेन थीटा जो होता है वो भी थीटा के बराबर होता है, तो टेन 2 डिग्री जो होगा, मैं 2 इन डिग्री इंटू पाई बाय 180 आ जाएगा बेटा। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये बनता है 2 से कट कर देंगे इसको 90, तो हमारा 10 पाई बाय 90 बनता है, और ये पाई बाय 90 के बराबर आ जाएगा बेटा। ऐसे ही ये तो हमने, ये तो साइन थीटा और कॉस थीटा की बात करी, ऐसे ही हम कॉस थीटा की बात कर सकते हैं। साइन थीटा एंड टेन थीटा की बात करी थी हमने अभी तक। कॉस थीटा की वैल्यू अगर बेटा थीटा स्मॉल है, तो आपको पता है कि बेटा कॉस 0 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। अगर थीटा स्मॉल है तो कॉस 0 डिग्री की, कॉस थीटा की वैल्यू होगी 1 के बराबर। यहाँ पे थीटा जो है लेस देन 5 डिग्री होना चाहिए, लेस देन 5 डिग्री होना चाहिए बेटा, तब हम कॉस थीटा अगर स्मॉल है तो हम इसको 1 के बराबर ले सकते हैं। तो ये चीज़ है बेटा साहिल, याद रखने वाली बात है। डायरेक्टली आप लोग जब फिजिक्स के अंदर बार बार इस चीज़ों को पढ़ोगे तो आपके माइंड में ये सारी चीज़ें सेट हो जाएगी। अभी थोड़ा सा और लग रहा होगा, बट आने वाले टाइम में आपके माइंड में सेट हो जाएगी बेटा। साहिल और कोई डाउट है बेटा आपका, साहिल और कोई डाउट है बेटा आपका, साहिल आई थिंक क्लियर हो चुका होगा बेटा, क्लियर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बच्चों, आप लोग मेरा स्टेटस ज़रूर लगाइएगा व्हाट्सएप पे, ये मस्ट है बेटा। आप लोगों की फ़ीस यही है, बस यही सोचिएगा कि हम लोग जो फीस दे रहे हैं बस यही फ़ीस है, ठीक है ना, है ना। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक यूट्यूब का जो भी लिंक है वो आप लोग व्हाट्सएप के स्टेटस पे ज़रूर लगाइएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बेटा, थैंक्स। एंड कर रहा हूँ मैं मीटिंग, ओके बाय। कल के लेक्चर से हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे बेटा।